हेलो दोस्तों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कभी कभी जिंदगी में मिलने वाले लोग हमारी सोच को बदल देते हैं, चाहे वो कितने भी अलग क्यों न हो। ये कहानी है एक साधु और एक वैश्य की, जिन्होंने अपने कर्मों और विचारों से दुनिया को प्रेरणा दी। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो अपने पाप और पुण्य के बीच उलझा हुआ है, और एक वैश्य की जो दुनिया के नजरों में गलत है, लेकिन उसके अपने कर्म उसके असली चेहरे को उजागर करते हैं। आइए इस अनोखे सफर पर चलें, जिसमें इंसानी जज्बात और जीत की अनोखी कहानी है। एक गांव में एक साधु रहता था, जो अपना त्याग और धर्म के लिए मशहूर था। लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते हैं, और वो उन्हें धर्म और सत्य की राह दिखाता है। साधु का जीवन बहुत ही साधारण और पवित्र था, और उसने अपने जीवन में हर ऐशो आराम का त्याग किया। एक दिन उस साधु का समाना उसी गाँव की एक वैश्य से हुआ। वो वैश्या अपनी खूबसूरत और डांस के लिए मशहूर थी, लेकिन उसका जीवन निंदा और अपमान से भरा था। लोग उस पर उंगली उठाते और उसका उत्साह करते, पर वैश्या ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। वो अपने काम में लग रहे। लेकिन क्या ये वैश्य साधु की पवित्रता और धार्मिक जीवन पर कोई असर डालेगा? क्या साधु अपने विचारों में छिपा रह पाएगा? एक शाम साधु अपने आश्रम में प्रार्थना कर रहा था, तभी उसने देखा कि वैश्य मंदिर के पास से गुजर रही है। उसका विचार था कि ये औरत मंदिर के पास भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका जीवन पाप में भरा है। उसने दिल में सोचा, ये औरत तो सर्वथा पतित है, ऐसे लोगों का इस पवित्र स्थान के पास होना भी उचित नहीं है। परंतु वैश्य ने साधु को देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया। साधु को हम पर क्रोध आया, लेकिन वैश्य के चेहरे पर एक संतुलन और शांति थी जो साधु को समझ नहीं आ रही थी। साधु ने अपने विचारों में ही वैश्य को पापी और पतित कह दिया, लेकिन उस वैश्य ने बिना कुछ कहे मंदिर में प्रवेश किया और प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। यह देखकर साधु और भी भड़क गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा घटनाघात हुआ जिसने हमें साधु की सोच को हमेशा के लिए बदल दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो साधु का मन हिला गया? क्या वैश्य ने हमें पर अपने विचार और कर्म से कोई प्रभाव डाला? एक रात साधु ने देखा कि वैश्य अपने घर के बाहर दिया जला रहा है। जब साधु ने उसे इसका कारण पूछा, तो वैश्या ने कहा, ये दिया मैं अपने और दूसरों के पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का पता है और मैं ईश्वर से माफी मांगती हूँ। साधु ये सुनकर चकित रह गए। उसने सोचा, जो व्यक्ति अपने पापों को कबूल करता है, हर रात दिया जला के प्रार्थना कर सकता है, क्या वो वास्तव में इतना पापी हो सकता है जितना मैंने सोचा था? वैश्य ने आगे कहा, साधु जी, मैं जानता हूँ कि लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने कर्मों से मैं अपनी आत्मा को पवित्र कर सकती हूँ। साधु के दिल में एक बदलाव आया। उसने सोचा, शायद मैंने इसे बिना समझे ही दोषी मान लिए। ये औरत तो उस रोशनी के माफिक है जो अंधेरे में भी अपने कर्मों से ज्योति फैलती है। तभी साधु ने समझा कि सच्ची और पवित्रता केवल व्यक्ति के बाहरी रूप में नहीं, बालक उसके अंदर की भावना में होती है। ये ज्ञान उसने अपने शिष्यों और गांव वालों को दिया, और वैश्यों की इज्जत वापस आ। लोगों ने उसके जीवन और उसके कर्मों को एक नई नज़र से देखना शुरू किए। आखिर साधु को ये ज्ञान क्यों मिला, और क्या आप भी इस ज्ञान से कुछ सीख पाए हैं? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा किसी को उनका व्यवहार या अवस्था के आधार पर नहीं देखना चाहिए। कभी कभी वही लोग जो हमें गलत लगते हैं, वो अपने अंदर एक अलग ही रोशनी और पवित्रता रखते हैं। एक अंत में हम ये ही कहना चाहेंगे कि किसी की असली तारीफ उनके कर्म और नियत से होती है, ना कि उनके बाहरी रूप से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ के लिए हमारे साथ जुड़े। आपके विचार आला टिप्पणियों में ज़रूर लिखें। क्या आपने कभी ऐसे लोगों से संपर्क किया है जिन्होंने आपके जीवन को बदला है?